मैं हूं धर्मेंद्र कुमार त्रिवेदी, संजय गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज अब्दुल्ला नगर। इस चौथे वीडियो में हम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का चौथा स्टेंजा बताने जा रहे हैं। 3 वीडियोस हम पीछे डाल चुके हैं। आशा करते हैं कि सभी छात्रों ने 3 स्टेंजा समझ लिए होंगे, व्याख्या भी समझ ली होगी। ये चौथा स्टेंजा सभी छात्रों के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इसकी हिंदी देखते हैं। Who envies none? Who envies none? जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है वो व्यक्ति सुखी रहता है। जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, एनवीज का मतलब ईर्ष्या करना, एनवीज ईर्ष्या करता है। जो किसी से जलता नहीं है वो सुखी रहता है। Who envies none? किसी से ईर्ष्या नहीं करता है वो व्यक्ति सुखी रहता है। Whom charged race? जिसने अपनी उन्नति अवसर वश की है उससे भी वो ईर्ष्या नहीं करता है, उससे भी नहीं जलता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने अपनी उन्नति अवसरवश की है उससे जो किसी से वो जलता नहीं है, ईर्ष्या नहीं करता है। अगली पंक्ति है नॉर्वाइस, जो बुराई से मुक्त रहता है, जिसमें किसी प्रकार की बुराई नहीं होती है। Who never understood? जिसने कभी नहीं समझा, अंडरस्टूड समझा, जिसने कभी नहीं समझा। How deepest wounds are given with praise. wounds मतलब होता है जख्म। गिवन विथ प्रेज, प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा। जिसने कभी नहीं समझा कि प्रशंसा के माध्यम से सबसे गहरे घाव, गहरे जख्म किस तरीके से दिए जाते हैं, वो व्यक्ति सुखी होता है। चौथी पंक्ति है नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, और नहीं उसको स्टेट के रूल्स की चिंता होती है। अर्थात स्टेट मीन्स होता है राज्य। जो राज्य है, राज्य के नियमों की वो चिंता नहीं करता है। बट रूल्स ऑफ गुड, उसको तो चिंता बस होती है तो अच्छे नियमों की चिंता होती है कि अच्छे नियम क्या है। जो अच्छे नियम है उनकी वो चिंता करता है, और जो अच्छे नियम की चिंता करता है उसको स्टेट के नियम की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं महसूस होती है। तो ऐसे व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। अर्थात कह लीजिए जो व्यक्ति उपरोक्त वर्णित गुणों के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं वे व्यक्ति सुखी होते हैं। अन्यथा व्यक्ति के जीवन में सुख का अभाव रहता है। छात्र छात्राओं, ये इस पद्यांश की हिंदी आपके समक्ष मैंने रखी।
अगला स्टेप आता है संदर्भ का। संदर्भ पूर्व वीडियोस में हम प्रस्तुत करते रहे, आज भी बता रहे हैं। इसमें लिखेंगे दिस स्टेंजा हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। उसके बाद में लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट, एक बहुत सिंपल शब्दों में। इन दिस स्टेंजा द पोएट सर हेनरी वॉटन डिस्क्राइब्स अबाउट सम चीफ क्वालिटीज ऑफ हैप्पी लाइफ। ओके, उसके बाद में हम एक्सप्लेनेशन शुरू कर देंगे। प्रथम पंक्ति जैसा कह रही है उस तरीके से हम कुछ अगर लिखना चाहे तो पूर्व का भी लिख ले, नहीं तो जो स्टेंजा दिया गया है उससे ही हम शुरू करते हैं। तो पहली पंक्ति है हु एनवीज नन इज अ हैप्पी मैन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल evils of the world. There are no evils in his life. He is a happy man. Otherwise, a man can't become happy. He does not have the sense of envy to that person who had achieved success by chance, adopting right or wrong path of life, nor vice. He is free from all the evils of the world. He is happy. He does not use harsh language to anyone. Okay? He does not use harsh language to anyone, harsh word to anyone, anybody. He does not have any ill will for anybody in life. He is simple by nature. He spends life with simple thoughts. He is a happy man. He does not care of the rules of the state. He cares only good rules. The man who cares only good rules are happy. The man who cares for only good rules need not to care the rules of state. ओके, ये इसकी व्याख्या सरल शब्दों में मैंने समझाई। आशा करता हूँ व्याख्या समझ में आ गई होगी। यदि कोई भी परेशानी महसूस होती है तो विद्यालय से कांटेक्ट करके इसको पूछ सकते हैं।